बाप और दादा, जो अभी कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड होकर पार्ट बजाते हैं। शास्त्रों में भी दिखाया गया है कि शंकर को दिखाते हैं तो शंकर के साथ चंद्रमा भी दिखाते हैं। जो अच्छे अच्छे बाप होते हैं वो अपने वारिसदार बच्चे को सर माथे पर रखते हैं या उसकी धज्जियां उड़ाते हैं संसार के सामने? सर माथे पर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि बच्चा वारिसदार है। सारी जिंदगी की कमाई माँ बाप किसको सौंपते हैं? बच्चे को सौंपते हैं। बच्चा घर में पैदा होता है, माँ बाप उसका गंदगी साफ करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा होता है, फिर सारी मिल्कियत उस बच्चे को सौंप देते हैं, खुद वानप्रस्थी बन जाते हैं। कितने बड़े दास दासी का काम करते हैं। दुनिया के जो दास दासी हैं वो तो पैसे लेकर के काम करेंगे, और ये दास दासी है बिना पैसे के दास दासी है। पूर्व जन्मों के हिसाब किताब से दास दासी बनते हैं। क्या? जो बच्चा पैदा होता है उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं या बच्चे को पैदा करने वाले माँ बाप ने अच्छे कर्म किए हैं? बच्चे ने अच्छे कर्म किए हैं। अच्छे कर्म किए हैं तब तो माँ बाप को दास दासी बन के उसे रट्टी पेशाब साफ करनी पड़ती है। तो कर्मों पर जीत पाई है बच्चों ने, इसलिए बच्चे सर माथे पर। शिव बाबा भी कहते हैं बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। वो तुम्हारे जो माँ बाप हुए हैं जन्म जन्मांतर, वो मोस्ट नहीं कहेंगे उनको, और मैं तो तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। कैसे है? अभी हम कोई ऑर्डर करें तो क्या वो हमारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हमारी सारी बात मान जाएगा? है? जन्म जन्मांतर की क्या समझ जाते? अरे मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट होगा तो उसको तो ऑर्डर दो, वो काम करेगा या डिसो भी करेगा? काम करेगा। तो क्या हम ऐसा अनुभव करते हैं? करते हैं अनुभव? हैं? कभी कभी अनुभव करते हैं। तो मोस्ट ओबीडियंट तो नहीं हुआ, कभी कभी का हुआ। लेकिन कुछ ऐसे भी श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं जिनको शिव बाबा भक्ति मार्ग में ये दिखाया गया है कि वो सर माथे पर उन बच्चों को माला के रूप में रखा हुआ है। तो चलो हम सब नहीं हो सकते, कोई बच्चे तो होंगे क्या कि दिल से उनकी आवाज निकले, बाबा ये नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा करो, और बाबा वो काम करने के लिए बांधा हुआ है ओबीडिएंट सर्वेंट की तरह। तो 8 वो विशेष आत्माएं हैं जो कृष्ण बच्चा पहला पत्ता बनता है उससे भी ऊंची स्टेज वाले। जैसे घर परिवार होता है, चाचा होते हैं, ताऊ होते हैं, चाचियां होती हैं, ताइयां होती हैं। घर में बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा सिर्फ अपने बाप को ही मानेगा, बाप के ही सामने पांव छुएगा, सर झुकाएगा, या जो भी चाचा ताऊ ताई ताया जो भी हैं उन सबको सर झुकाएगा? क्यों? ये परंपरा कहाँ से पड़ी? ये संगम युग से परंपरा पड़ी। वो 8 आत्माएं पूर्वज हैं और 8 अकेली तो नहीं है, 8 हैं तो 8 के साथ
उनकी चिरसंगनियां भी होंगी। हाँ, वो चंद्रवंश से आती है और 8 सूर्यवंशी है।